नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 7 गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 76 की। 76 में बिंदु रेखा किरण रेखाखंड से संबंधित दी गई है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी। पहले प्रश्न में रेखा की लंबाई निश्चित या अनिश्चित होती है। रेखा की लंबाई हमेशा अनिश्चित होती है, जबकि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो वे हमेशा प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी। तो यहाँ पे प्रतिच्छेदी लिखेंगे, या निश्चित या अनिश्चित। फिर समांतर रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी सभी स्थानों पर, समांतर रेखाएं हमेशा सभी स्थान पर समान चलेगी, तो समान इसमें लिखेंगे, समान। फिर दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में एक आकृति दी गई है। ABC दो त्रिभुज है जो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, काट रहे हैं, जिसमें बिंदु जहाँ बिंदु मिल रहे हैं उन बिंदुओं के नाम लिखने हैं। ABCDEF, यहाँ पे जो सारे बिंदु लिखेंगे। रेखाखंडों के नाम लिखना है। यहाँ पे A और B रेखाखंड है, BC रेखाखंड है, CA रेखाखंड है, AC रेखाखंड है, EF है। ये सारे रेखाखंड हो गए, किस रेखाखंड लिखेंगे। तीसरा प्रश्न दिया गया, समांतर रेखा के युग्म कौन कौन से हैं जो एक समान चल रहे हैं। तो AB के बराबर ED है, दोनों समांतर है, और BC के बराबर FE है। प्रतिच्छेदी रेखाएं ABDF, DECA और CBEF, इस तरह से प्रतिच्छेदी रेखाएं भी है इसमें। क्षेत्र के बाद आता है आंकड़ा नंबर 11, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से न्यून कोण है। तो न्यून कोण 60 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण, तो ये 30 डिग्री का होगा, और 65 डिग्री, दोनों न्यून कोण होंगे, और ये दोनों नहीं है। इसमें दो ऑप्शन राइट होंगे इस हिसाब से। किसी रेखा के एक तरफ बनने वाले कोणों का योगफल दो समकोण के बराबर होता है। -5 और प्लस के मध्य पूर्ण संख्याओं की संख्या कुल 9 होगी। 5 और 12 का महत्व समापन तो होगा 1, ऑप्शन नंबर 3 राइट करेंगे। फिर पांचवा प्रश्न दिया गया, 20, 25 और 30 का लघुत्तम समापवर्ती होगा 300। 20, 28 और 36 का महत्वपूर्ण समापवर्ती 4 होगा। 8, 10 और 12 को विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 960 होगी। फिर 8वें प्रश्न में आपको सांधे की सहायता से कोणों के नाप लिखना है। पहला हो जाएगा 60 डिग्री का, दूसरा होगा 180 डिग्री का, ये न्यून कोण और ये सरल कोण हो जाएगा। 9वें प्रश्न में नाप दिए गए हैं, इनसे कोणों का निर्माण करना है। 45 डिग्री का कोण बनाएंगे, 75 का बनाएंगे और 140 का निर्माण करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 77। 77 में पानी नीचे दिया गया 60 में 5 लोगों के परिवार को एक दिन में कितने पानी की जरूरत होती है वो दर्शाया गया। जैसे खाना बनाने पीने में 30 लीटर, कपड़ा धोने में 40 लीटर, बर्तन धोने में 20 लीटर, नहाने में 75 लीटर, टोटल पानी 165 लीटर की उनको आवश्यकता होती है। इस तरह से टोटल करेंगे। अगले प्रश्न में आपको आपके परिवार में एक दिन में विभिन्न कार्यों में कितने लीटर पानी इस्तेमाल होता है अनुमान से 60 बनाना है। खाना पीना में जैसे 30 लीटर, 25 लीटर, कपड़े धोने में, बर्तन धोने में 25 लीटर, नहाने में 40 लीटर, टोटल 120 लीटर की आवश्यकता होती है। तीसरा प्रश्न दिया गया जिसमें आपको परिवार ने कुल मिलाकर, ये ऊपर वाले का हो गया, नीचे की तरफ आप देखो हल करना है। 16 लीटर तेल प्लस 10 लीटर तेल कितना हो गया, इसको जोड़ना है। 2 तेल के पीपों में से 250 मिली की कितनी बोतलें भर सकते हैं। अब 16 और 10 हो गए, टोटल 26 लीटर हो गया। अब यहाँ पे 250 ml की कितनी बोतल भरी जा सकती है। तो अब 26 लीटर में ml हो गई 2700, उस हिसाब से 250 का आप इसमें भाग भी दे सकते हैं, तो इस हिसाब से 104 बोतलें आप भर सकते हैं। फिर यहाँ 16 लीटर तेल और 10 लीटर तेल है और 6 लीटर तेल है। 16, 10, 26 और यहाँ पे 6 लीटर और दिया गया है, टोटल हो गया 32 लीटर। फिर तेल के 3 पीपों में से 100 ml की कितनी बोतलें भर सकते हैं। तो 320 बोतल आप इससे भर सकते हो। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 78। 78 में आपको पहले प्रश्न में मिलान करना है। 3 लीटर 725 ml को मिलाएंगे 4 नंबर ऑप्शन से, 3725 ml हो जाएगा। 30 लीटर 725 ml को मिलाएंगे 30.725 लीटर से। फिर 8.685 को मिलाएंगे 8685 ml से। 80,685 ml को मिलाएंगे 80.685 लीटर से। 1.450 को मिलाएंगे 1 लीटर 450 ml से। 14,500 ml को मिलाएंगे 14.500 लीटर से। फिर दूसरे प्रश्न के अंदर आपको जोड़ करनी है। दूसरे प्रश्न में आपको लीटर और मिलीलीटर की जोड़ करनी है। मिलीलीटर को मिलीलीटर के साथ जोड़ना है और लीटर को लीटर के साथ जोड़ेंगे, तो इस तरह से जोड़ करेंगे। यहाँ हो जाएगा 44 लीटर 0 ml हो जाएगा। 53 लीटर 220, यहाँ 130 लीटर 900 ml हो जाएगा। 275 लीटर हो जाएगा, 455 मिलीलीटर हो जाएगा। 38 लीटर हो जाएगा, 275 मिलीलीटर हो जाएगा। 599 लीटर और 550 मिलीलीटर हो जाएगा। दूसरे में जोड़ना है, तीसरे में घटाव करना है। चौथा प्रश्न दिया गया, किसी दुकानदार के पहले बर्तन में 15 लीटर, दूसरे बर्तन में 20 लीटर 50 ml, तीसरे बर्तन में 35 लीटर और 250 मिलीलीटर दूध भरा है, तो तीनों बर्तन में कुल कितना है। तो 50, 15, 2, 20.050 ml है, 25.250, इस तरह से सभी को जोड़ देंगे। लीटर का लीटर में 76 लीटर हो जाएगा। 300 ml ऊपर हो गया, तो 70 लीटर 300 मिलीलीटर कुल दूध होगा। एक ग्वाले के पास 20 लीटर दूध था, उसने 15 लीटर 500 मिलीलीटर दूध बेच दिया। 20 में से 15 लीटर चला गया, पीछे 5 रहा, 5 में से भी 500 मिलीलीटर और बेच दिया, तो 4.5 लीटर यानी 4.500 लीटर लिख सकते हो। यहाँ 4 लीटर 500 ml कर सकते हैं।
तो 4 लीटर 500 ml शेष रहेगा। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 79। 79 के अंदर आपको समय से संबंधित है। 4 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, 1 मिनट में 60 होते हैं, 4 मिनट में हो जाएंगे 240। 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 होते हैं, 3 घंटे में जाएंगे 180। 4 घंटे 30 मिनट में 270 मिनट हो जाएंगे, 1 घंटे में 60 मिनट हो जाएंगे। दूसरे प्रश्न में 4 घंटा, 3 घंटा और 1 घंटा, टोटल 8 घंटे। दूसरे का दूसरा 4 घंटे 10 मिनट को 3 घंटे 50 मिनट में जोड़ने पर 8 घंटे और 0 मिनट हो जाएगा। 9 घंटे 45 मिनट में 12 घंटे जोड़ने पर 21 घंटे और 45 मिनट हो जाएगा। तीसरे प्रश्न में आपको जोड़ करनी है। 4 घंटे के साथ में 3 घंटे को जोड़ना, 1 घंटा, कुल 8 घंटा, ये हो गया। फिर चौथे प्रश्न में आपको घंटे और मिनट की जोड़ करनी है। या टोटल 18 घंटे हो जाएंगे, 55 मिनट हो जाएगी, या 50 घंटे 20 मिनट, या 7 घंटे और 55 मिनट होगी घटाने पर। फिर चौथे प्रश्न में 6 घंटे 36 मिनट उतराएगा घटाने पर। पाँचवें में 5 घंटे 45 मिनट उतराएगा घटाने पर। फिर पाँचवा प्रश्न दिया गया, राम उदयपुर से नाथ द्वारा बाइक से 2 घंटा 45 मिनट तक पहुंचता है। श्याम उदयपुर से नाथ द्वारा कार में 1 घंटा 30 मिनट में पहुंचता है। बताइए श्याम राम से कितने समय पहले नाथ द्वारा पहुंचा, तो 1 घंटे 15 मिनट पहले पहुंचा। कृष्णा प्रतिदिन 3 घंटा 15 मिनट पढ़ाई करती है। मीना प्रतिदिन 1 घंटा 45 मिनट, तो कितना समय कौन अधिक, 1 घंटा 30 मिनट समय अधिक होगा। तो इस तरह से इस कार्यपत्र को पूर्ण करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 80, जिसमें रुपये और पैसों की जोड़ करनी है। रुपयों के साथ रुपये जोड़ने पर, जैसे कि पहला प्रश्न है जिसमें 23 रुपये हो गए, 25 पैसे हो गए, यानी 100 पैसे से ज़्यादा होने पर रुपये में वापस आगे की तरफ कन्वर्ट हो जाती है हासिल। यहाँ पे हो जाएंगे 415 रुपये 10 पैसे, 131, यहाँ घटाने पर 131 रुपये रहेंगे और 10 पैसे रहेंगे। यहाँ पे रुपये आएंगे, 60 पैसे रहेंगे। इसी तरह इसका गुणा करने पर 84 रुपये हो जाएंगे, या 311 रुपये और 40 पैसे हो जाएंगे, या दशमलव भी लगा सकते हो बीच में। 99 रुपये और 0 पैसे हो जाएंगे, या 4538 रुपये और 0 पैसे। दूसरे प्रश्न में भाग करना है। 3232 रुपये और 35 पैसे में 15 का भाग देने पर 215 रुपये 49 पैसे आएगा। 3274 रुपये 20 पैसे में 6 का भाग देने पर 545 रुपये और 70 पैसे आएगा। एक टेबल का मूल्य 876 रुपये 40 पैसे हैं, तो 10 टेबल का ज्ञात करना है। 10 का इससे गुणा करने पर 8767 रुपये इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, एक विद्यालय में 25 प्रतिभावान छात्र है। प्रत्येक प्रतिभावान छात्र को 875 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है, तो कुल छात्रवृत्ति कितनी होगी, तो 875 का 25 से गुणा करने पर हो जाएगा 21,875 रुपये। भारत स्वच्छता मिशन के अंतर्गत 15 गांवों को केंद्र सरकार ने कुल 3,575 करोड़ रुपये प्राप्त होते हैं, तो प्रत्येक गांव को कितने मिलेंगे। 15 गांव के लिए तो 3,575 15 का भाग दे देंगे, 238.33 करोड़ रुपये प्रत्येक गाँव को मिलेंगे। तो इस तरह से आप कार्यपत्रक नंबर 80 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।